नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस हिंदी माध्यम मंच पे। मैं जगदीश चंद्र जांगिड़ आप सभी के समक्ष भारतीय समाज के अंतर्गत जाति के प्रभाव और उसकी सामाजिक प्रासंगिकता के ऊपर अभी हालिया न्यायालय और कार्यपालिका के द्वारा यानी एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हस्तक्षेपों के बारे में विश्लेषण और विवेचना रखने के लिए आप सभी के समक्ष हूं। आप सभी जुड़ चुके हैं एक महत्वपूर्ण विषय पे जो हाल ही में सुर्खियों में रहा है उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत। यहां एफआईआर यानी पुलिस प्राथमिकता जिसको कहा जाता है वह साथ ही जितने भी पुलिस रिकॉर्ड्स होते हैं उन सभी में जाति के वर्णन को ना किए जाने के सरकार के निर्णय पे चर्चा करने वाले। साथ ही हम लोग गाड़ियों पर जातिगत जो भी यहाँ पे संदर्भ लिखे जाते हैं उन पर भी भारी जुर्माना लगाने के यूपी सरकार के फैसले का विश्लेषण करने की चेष्टा करेंगे। यहाँ पे क्या मात्र एक फॉर्म में नाम न लिखना, एफआईआर में नाम न लिखना या फिर आरटीओ में जाति का जो है कॉलम हटा देना, इससे जातिगत भेदभाव वाकई में खत्म हो जाएंगे? आइए इसकी विवेचना आप सभी के समक्ष रखते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल से भी जुड़ सकते हैं, जगदीश जांगिड़ सर पीडब्ल्यू, जहां आपको क्लास कंटेंट, माइंड मैप्स, डेली करंट अफेयर्स के भी काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट्स समय समय पे मिलेंगे। अगर हम देश के न्यूज़पेपर्स देखें, ऑनलाइन हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, सभी के ऊपर जातिगत भेदभाव पर जो यहाँ पे यूपी सरकार का प्रहार किया गया, एक बड़ा फैसला लिया गया है, इसकी प्रासंगिकता की विवेचना की गई है। दोस्तों, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि यह संदर्भ कहां से आया है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण निर्णय के बाद में यह आदेश जारी किया जिसके तहत कोई भी पुलिस ऑफिशियल रिकॉर्ड के अंतर्गत चाहे एफआईआर हो चाहे गिरफ्तारी मेमो हो, इन सभी से ही जाति का जो वर्णन है, जो विवरण है, वह हटा दिया जाएगा। सार्वजनिक स्थान भी जैसे कि वाहन है, जैसे कि नोटिस बोर्ड से, उन पे भी जाति का उल्लेख पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब यह कदम राज्य के अंतर्गत जातिगत भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में हम यूपीएससी और पीसीएस एस्पिरेंट्स के लिए जनरल स्टडीज के अंतर्गत जीएस पेपर 1 में भारतीय समाज पूछा जाता है। समाज के अंदर सशक्तिकरण है, शासन, संविधान, न्यायपालिका की क्या भूमिका है, सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में यह टॉपिक हमारे लिए काफी महत्व का है, क्योंकि जातिगत भेदभाव, सामाजिक न्याय, न्यायिक सक्रियता, पुलिस सुधार और संवैधानिक मूल्यों का एक सकल विवरण इस आर्टिकल के माध्यम से आप सभी के समक्ष रखने की चेष्टा की जाने वाली है। अब दोस्तों, हम यहाँ पे आपके समक्ष जो एक महत्वपूर्ण एनालिसिस लेके आए हैं वो माइंड मैप्स के माध्यम से। जब मैं कहता हूं माइंड मैप्स के माध्यम से हैं तो आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे प्रॉपर माइंड मैप मिलेगा आपको, जो आपके लिए नोट्स का भी काम करेगा। और क्लास के उपरांत ये टेलीग्राम चैनल जगदीश जांगिड़ सर पीडब्ल्यू पे आपको अवेलेबल होगा। देखिए, ये जो एक फैसला लाया गया है इसका संदर्भ बिंदु पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में भारतीय समाज में समानता और बंधुत्व बनाए रखने के कई सारे प्रावधान ऑलरेडी दिए गए हैं। उसी के अनुरूप हमारा उद्देश्य ये भी रहता है कि समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं, जाति हैं, उनके आधारित पहचान को हटाया जाए और एक इंक्लूसिव, एक समावेशी या एक इक्विटेबल, एक समतावादी समाज की स्थापना की जाए। यूपीएससी ने मुख्य परीक्षा में भी कई बार इस शब्द जातिवाद और जाति की प्रासंगिकता के ऊपर प्रश्न पूछे। जाति एज जैसे इसको ऐतिहासिक हिस्टोरिकल दृष्टिकोण से जाना जाता है, क्या वह आज भारत में एक यथार्थ है, एक रियलिटी है, या उसमें कई बदलाव हो चुका है? क्या यह आज प्रासंगिक है, रेलेवेंट है, या 21वीं शताब्दी के भारत के अंतर्गत जाति की जो एक तरीके से मैं कह दूं जो कैटेगराइजेशन है, जो दीवारें हैं, जो सीमाएं हैं, वह अब बढ़ती जा रही है, वह अब विलुप्त होती जा रही है। तो इस कदम के माध्यम से पुलिस, सरकार व सार्वजनिक जीवन में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव यहां पे लिया गया है ऑनरेबल सरकार के द्वारा। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि यह आदेश क्या सरकार ने स्वयं से लिया है? नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का इस पर निर्देश आया। उसके उपरांत यूपी सरकार ने कहा कि चाहे पुलिस रिकॉर्ड हो, चाहे कोई सार्वजनिक स्थान हो, सभी जगह से जाति का नाम हो, जाति प्रतीक को उन्हें हटाया जाए। आप निजी वाहनों पर कई बार लिखवा देते हैं, जाट लिखवा दिया, चौधरी लिखवा दिया, है ना, XYZ आपने अपने जाति का नाम लिखा दिया, जांगिड़ लिखा दिया, है ना, क्षत्रिय लिखा दिया, ब्राह्मण लिखा दिया, यादव लिखा दिया, ये अठाना होगा अब आपको, ठीक है ना। इन शब्दों को प्रतिबंधित कर दिया गया ताकि जातिगत भेदभाव समाप्त यहाँ पे किया जा सके। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जब मैं पुलिस के संदर्भ में यहाँ पे बात करता हूँ तो मेरा क्या मतलब? FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको प्राथमिकी कहा जाता है,
कोई गिरफ्तारी होती है तो गिरफ्तारी मेमो में भी, इवन जो हिस्ट्री शीटर का बोर्ड जो एक हर पुलिस थाने चौकी में लगा होता है और अन्य पुलिस रिकॉर्ड में भी जो अभियुक्त हैं, जो वादी हैं, है ना, उन सभी के जातियों का उल्लेख कतई नहीं किया जाने वाला है। अब पहचान का नया आधार क्या होगा कि अभियुक्तों की पहचान के लिए अब उनके माता पिता का नाम इस्तेमाल किया जाएगा। यानी आप एक्स पर्सन के साथ में उसकी जाति नहीं, एक्स पर्सन के साथ में उनके माताजी और उनके पिताजी का नाम लेकर के उनकी पहचान की जाने वाली है। तो जातिगत जो है आपके पास में फिर वो रूढ़िवादिता या पुनराग्रह जो है वो उससे हट सकता है। यही सार्वजनिक स्थानों में अगर हम प्रतिबंध लगा देंगे जातिवादक प्रतीकों का, तो जातिवादक सूचक जो शब्द है अब पुलिस थाने के नोटिस बोर्ड से हटेंगे, साइन बोर्ड्स पे हटेंगे, तो यहाँ पे जातिगत संकेत और नारे जो है वो तुरंत यहाँ पे हटाए जाने का सार्वजनिक स्थानों में भी बोला गया कि पब्लिकली भी आपके पास में कोई यहाँ पे क्या नहीं होनी चाहिए, नारेबाजी नहीं हो जातिगत, पब्लिकली भी यहाँ पे नोटिस बोर्ड है, साइन बोर्ड है, ये सब हटाए जाए। तो जातिवादक जो सूचक शब्द है ये सामाजिक डिवीजन, सोशल डिवीजन का भी कई बार काम करता है। कई बार क्या होता है, राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में भी जो है आपके पास में जैसे रैलियां निकल रही है, जैसे सम्मेलन हो रहा है, जैसे कोई जुलूस निकल रहा है, जैसे कोई संबोधन हो रहा है, उसमें भी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा कि आप एक जाति को यहाँ पे किसी भी प्रकार से रैली में, सम्मेलन में प्रयोग नहीं ले सकते। तो पूरे राज्य में ये प्रतिबंध लगा दिया। आप एक जाति की रैली निकाल रहे, बंद कर दिया जाएगा अब, है ना। तो एक समरसता होनी चाहिए उसमें, तो आप वो शक्ति प्रदर्शन होने लग जाता है। फिर दूसरी जाति को जो है आपके पास में जिसको क्या कहा जाता है, आइडेंटिटी क्राइसिस होने लगती है कि सर एक जगह पे बाहुलता है एक जाति की, वो अपना शक्ति प्रदर्शन करके दिखा देती है, दूसरे लोग जो माइनॉरिटी में होते हैं वो बैकफुट पे आ जाते हैं, या फिर आपके पास इसको कह दो जो कम संख्या, कम आबादी में कमजोर जो जाति हैं वो कहीं न कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस में आ जाती हैं कि भैया हमारा तो अस्तित्व ही कहीं न कहीं खतरे में तो नहीं है। तो यहाँ पे इन सब चीजों के आदेश के अलावा सरकार एक डिजिटल निगरानी के ऊपर भी कि सर सोशल मीडिया जो है उस पर भी अब आप जाति आधारित कोई भी कंटेंट है उस पर सख्त निगरानी और मॉनिटरिंग सरकार करने वाली। कुछ अपवाद यहां पे जरूर रखे गए हैं इस शासन आदेश के अंतर्गत, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अत्याचार निवारण अधिनियम जो SC/ST एक्ट है उसके संबंधित मामलों में जो है कानून को अनिवार्यता से जाति का विवरण उल्लेख पुलिस रिकॉर्ड में, चार्जशीट में, गिरफ्तारी मेमोरेंडम में, FIR में करना आवश्यक हो गया, क्योंकि वो विधायी आवश्यकता हो गई। बाकी इन जनरल आप कोई कास्ट का उपयोग नहीं कर सकते। अब ये बताया गया है कि पुलिस जो है इस आदेश को प्रभावी बनाने के लिए जो पुलिस नियमावली है, जो SOPs होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, उनमें भी कई संशोधन यहाँ पे किए जाने वाले। अब याद ये रखिएगा कि हाईकोर्ट ने यह जो निर्णय लिया है आपके पास में, यह संवैधानिक मूल्यों के ऊपर है। संवैधानिक मूल्य कौन कौन से इसमें इंगित किए गए हैं मित्रों? आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 जो है वो संवैधानिक मूल्य कि इसके अंतर्गत जो है समाज में कोई विभाजन नहीं हो, समाज में इक्वालिटी हो, समानता की बातचीत की जाती है, बंधुत्व समरसता की बातचीत की जाती है। कि आर्टिकल 15 है क्या कि यह अनुच्छेद राज्य में किसी धर्म के आधार पे, किसी जाति के आधार पे, किसी जेंडर यानी लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे कोई भेदभाव को रोकने की बात करता है। तो किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो धर्म, जाति, लिंग और जो जन्म स्थान है उसके आधार पे। तो यहां पे आर्टिकल 15 की प्रासंगिकता, आर्टिकल 14 की प्रासंगिकता में जो न्यायालय ने निर्णय सुनाया, जो न्यायालय ने यहां पे आदेश दिया, इस निर्देश के, इस गाइडलाइन के अनुसार जो है सरकार ने फिर अपना एक शासन आदेश, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया और उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में यह सुनिश्चित किया कि पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक कहीं भी जाति का उल्लेख नहीं किया जा सकता। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी हमारे संविधान के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकारों में काफी महत्व रखता है। यह संविधान के भाग 3 में ही फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत ही, राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत जो आता है। अब यह संविधान के कागजों के अंतर्गत तो है, पर क्या इसको जमीनी धरातल पे उतारा जाता है? यह अभी एक जीवंत उदाहरण है कि किस प्रकार माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस निर्देश उपरांत योगी सरकार ने एक शासन आदेश के माध्यम से अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 के माध्यम से जातिगत भेदभाव को खत्म करने पर एक कड़ा प्रहार जो है किया है। अब यहां पे कई हितधारक है, जैसे एक न्यायपालिका और सरकार जो है ये दोनों ही एक जातिगत भेदभाव को देख पा रहे हैं और इसे समाप्त करने के लिए, पुलिस व्यवस्था को तटस्थ करने के लिए, संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए इस शासन आदेश का प्रयोग कर रहे हैं। अब यही कहीं कहीं जो वंचित समुदाय है या दलित समुदाय है, तो ऑब्वियसली यहां पे सिद्धांत रूप से देखा जाए तो वो भी इन चीज को वेलकम कर रहे हैं कि सर बहुत ही बढ़िया चीज है कि जाति प्रमाण पत्र तो आप सभी को आवश्यक है, आरक्षण प्रणाली को भी आवश्यक है, क्योंकि आरक्षण प्रणाली से कोई प्रभावित नहीं होगी, परंतु मामला मात्र उत्पीड़न का है। मामला मात्र यह है कि
जो भेदभाव, सोशल डिवीजन, जो अलग अलग खाइयां पाट देते हैं जातियों के कारण, यह समाप्त होना चाहिए। उत्तर भारत का सबसे प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, जहां पे बहुत बड़ी आबादी रहती है, चाहे सेंट्रल इलेक्शन हो, स्टेट इलेक्शन हो, जाति एक बहुत ही बड़ा समीकरण जो है, बहुत ही बड़ा फैक्टर, एक बहुत बड़ा कारक यहां पे सिद्ध होता है। उसके कारण भेदभाव, उसके कारण किसी भी प्रकार का सोशल सेगमेंटेशन हमें रोकने की आवश्यकता है। तो जाति आधारित यहां पे कई राजनीतिक दल भी है, अब उनके ऊपर तो नकारात्मक व्यवस्था होगी, वो रैली नहीं निकाल सकते, वो यहां पे संबोधन नहीं कर सकते, वो बोर्ड साइन बोर्ड नहीं लगा सकते, वो इन प्रतिबंधों के अंदर नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं। तो तर्क ये दे रहे हैं कि सर इस जाति का एक गौरवशाली इतिहास है, तो क्या हम लोग हमारी जाति के गौरवशाली इतिहास को नहीं बता सकते? तो क्या हमारा समाज में, हमारा संविधान इस चीज की जो है अनुमति नहीं देता है? तो कई सामाजिक और राजनीतिक अस्मिता का भी आधार जो है आपके पास में जाति बनती है। तो यहां पे ऊपरी अदालतों में हो सकता है कि सरकार के इस निर्णय को चुनौती भी भविष्य में दी जा सकती है, ठीक है ना। तो नागरिक समाज है, सिविक सोसाइटी है भैया, इसे तो समाज में एकजुटता, समानता को बढ़ावा देने के हिसाब से सकारात्मक दृष्टिकोण से इस आदेश को देखा जाना चाहिए। अब सार्वजनिक स्थानों पे आप जो है जाति गौरव और संस्कृति का जो है प्रतीक, उसको रोका गया। आप व्यक्तिगत कीजिए, आप अपने एक समाज का, अपने जाति का जो एक धर्म स्थल हो या फिर आपके पास में संस्थान हो, उसमें बैठिए, आप जरूर यहां पे जो है उस पर नवाचार कीजिए, उस पर उद्बोधन कीजिए, उसमें ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक जो है विचार मंथन कीजिए। बस हम चाहते हैं कि पूर्वाग्रहों की समाप्ति हो, भेदभाव पे रोक लगाया जा सके, संविधान की भावनाएं जो अनुच्छेद 14 और 15 के अंतर्गत दी गई है, उन्हें और कहीं न कहीं प्रखर किया जा सके, क्योंकि उसमें जाति विहीन समाज की स्थापना की बातचीत की गई। यही हमारे संवैधानिक लक्ष्यों के अंतर्गत भी देखा जा सकता है और इसी दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम भी है। दोस्तों, आज हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं। हाईकोर्ट तो सुनाता है कि आपके पास में मां का नाम शामिल करेंगे ना, जैसे किसी भी आदमी के साथ में उनकी माताश्री का नाम यूज कीजिए। जैसे मेरा नाम जगदीश जांगिड़ है, मेरे माताश्री का नाम है नैनी देवी, तो जगदीश नैनी जांगिड़, इस प्रकार से अगर इस नाम को लिया जाएगा तो हर व्यक्ति के नाम के आगे उसकी मां का नाम लगेगा, जो कि पहले भी भारत के अंतर्गत हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से होता हुआ देखने को मिला है ना। जानकी नंदन है, देवकी नंदन, तो ये सब है क्या भैया? एक हनुमान जी का, एक कृष्ण जी का नाम, और इसमें इनके माता जी का भी सम्मान। तो यहां पे मां का नाम शामिल किया जाएगा, लैंगिक समानता भी बढ़ेगी और हो सकता है कि यहां पे कहीं ना कहीं आदमी अपनी जाति का नाम एक बार जो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, पर अपने परिवार पे आंच नहीं आने देना चाहता है, तो जब उस आदमी के साथ में लिखा जाएगा कि तुम क्राइम कर रहे हो, अब तुम्हारे साथ में पिताजी का नाम जो है कोर्ट में लिखा गया, तुम्हारे साथ में माताजी का नाम थाने में लिखा गया है, तो अब एक बार आदमी को वहां पे शर्म का देखने को मिलेगा। हमारा समाज सुधरता दो ही चीजों से, एक है शर्म से और एक है धर्म से। भारतीय समाज जो है कानूनों से कम सुधरता है, शर्म से और धर्म से ज्यादा सुधरता है। कहीं भी देख लो, किसी समुदाय में देख लो, किसी धर्म में देख लो, है ना, कि धर्म ये कहता है तो कर लेगा वो आदमी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। शर्म, समुदाय, कम्युनिटी, समाज ये कह रहा है तो वो आदमी वो कर लेगा, है ना। तो यहां पे उसको शर्म और धर्म से ही कहीं ना कहीं आदमी के कर्मों को रोकने की, सुधारने की चेष्टा की जा रही है। अब आगे की राह में हम ये चीज जरूर कह सकते हैं कि एक मल्टी सेक्टोरल, एक बहुआयामी, एक मल्टी डायमेंशनल दृष्टिकोण की आवश्यकता है। खाली कानूनी प्रतिबद्धता या प्रतिबंध ही पर्याप्त नहीं है, हमें शिक्षा के माध्यम से भी एक सामाजिक चेतावनी, जातिगत मानसिकता को यहां बदलना होगा, एक व्यापक आंदोलन शिक्षा के अंदर भी लाना होगा। तकनीकी समाधान हम ढूंढे, जैसे कि CCTNS, कई पुलिस प्रक्रियाओं में जो है क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्क ट्रैकिंग सिस्टम जो हम लोग यूज करते हैं, गृह मंत्रालय के अधीनस्थ है, सारे पुलिस थाने आपस में कनेक्टेड है, उसमें जाति के कॉलम को हटाएंगे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCB है, उनके साथ में काफी प्रभावी समन्वय करना अब आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में जो इसको लागू किया जाना है ना। और तो और एक निष्पक्ष निगरानी भी होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे भी यहां पे आप देखेंगे कि जातिगत डिवीजन से उनको बढ़ाया जा रहा है, तो उसको भी सुनिश्चित किया जाए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, कहीं उनका हनन हो, ऐसा ना हो तो शक्तियों का दुरुपयोग भी ना हो। यहां पे सामुदायिक संवाद हो, चाहे न्यायिक प्रशिक्षण हो, चाहे आरक्षण की स्पष्टता हो, जाति हमेशा एक महत्वपूर्ण समीकरण और कारक रही है और भविष्य में रहने वाली है। अब हमारे लिए जानने और सीखने और समझने को एक ही चीज है कि क्या 21वीं शताब्दी के अंतर्गत जाति हमें उसी प्रकार प्रभावित करेगी जैसा शायद 10वीं, 15वीं या 20वीं शताब्दी में किया है, या जाति के समीकरण, जाति के परिभाषा और जाति के ही कई सारे अवश्यंभावी कारक जो है अब बदल चुके हैं। इन समीकरणों की बदली परिभाषा को न्यायपालिका और कार्यपालिका किस तरीके से देखती है और आपका सिविक सोसाइटी किस दृष्टिकोण से इसको वेलकम करता है, यह देखने योग्य होगा। तो यहां पे मैंने सारे ही क्लास के जो मैंने टॉपिक बताए हैं, इसके माइंड मैप्स दे दिए हैं, हितधारक, आगे की राह सब बताने के उपरांत एक प्रश्न मेरी ओर से आप लोगों के लिए है दोस्तों। उत्तर प्रदेश
प्रदेश के पुलिस रिकॉर्ड वाहन सार्वजनिक स्थानों पर जाति उल्लेख प्रतिबंध के हालिया निर्णय से भारत संविधान के किन अनुच्छेदों के मूल सिद्धांतों को सुदृढ़ होगा? 14, 15, 21, 32। तो यहाँ पे सही उत्तर आप कमेंट में लिख करके जरूर बताएं। आई टेक योर लीव नाउ फॉर द डे। थैंक यू। जय हिंद। सर्वदा शक्तिशाली। गॉड ब्लेस यू ऑल।